आपको कुछ सामान खरीदना है, हम आपको लोन देंगे और आपको किस्तों में हमें पैसा वापस चुकाना है और हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। हमें इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जो इनका ब्याज का ही धंधा है और ब्याज ही नहीं कमा रहे तो फिर ये कर क्या रहे, और आपको पता ही नहीं चला और पीछे ये सब हो गया। कहीं कहीं पे नो कॉस्ट EMI लेना सही भी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो नो कॉस्ट EMI आपको बताई जाती है, क्या वो सचमुच में नो कॉस्ट EMI होती भी है या फिर नहीं। नो कॉस्ट EMI से हम क्या समझते हैं, हमें बैंक और कंपनी क्या बताती हैं, हमें क्या समझना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सचमुच में बेहतर है या फिर नहीं, और हमें नो कॉस्ट EMI ऑप्शन कब लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन कब लेना चाहिए। क्योंकि आजकल नो कॉस्ट EMI के लोन इतने बढ़ चुके हैं कि जो बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो आसमान छूने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने लोन बहुत बांट लिया इस बार। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जीरो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट EMI का मतलब बिजनेस जो हमें बेचते हैं या बैंक जो हमें बेचते हैं EMI, उनके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग ये है कि हम आपको लोन देंगे, आपको कुछ सामान खरीदना है, हम आपको लोन देंगे और आपको किस्तों में हमें पैसा वापस चुकाना है और हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये डेफिनेशन तो उनके हिसाब की। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आप जानते भी हैं कि हमें इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। इस दुनिया में कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिल सकता, तो फिर ये लोन कैसे फ्री में दे देंगे, खासकर ये बैंक वाले जो इनका ब्याज का ही धंधा है और ब्याज ही नहीं कमा रहे तो फिर ये कर क्या रहे। तो दोस्तों हम आपको सीधी बात बताओ, कुल मिला के ये जो EMI का ऑप्शन है इसमें डिस्काउंट ही आपका इंटरेस्ट है। कैसे दोस्तों, मानते हैं कि आपको एक 50,000 रुपए का मोबाइल लेना है एप्पल वाला, कोई कुछ भी लेना है, ठीक है। अगर आप 50,000 इकट्ठे देंगे तो आपको ऑब्वियसली 3-4 हज़ार का डिस्काउंट तो ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही लोन को, वही 50,000 को 10-10 हज़ार की EMI में कन्वर्ट कराएंगे तो आपकी 5 EMI पूरी 10-10 हज़ार की बन जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आपको कोई EMI के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, आपको 50,000 की चीज़ 50,000 की ही पड़ रही है। पर दोस्तों बैकएंड में क्या हो रहा है, जो आपके 50,000 रुपये आपको देने थे सेलर को, जिसने आपको मोबाइल दिया है, वो पूरे 50,000 बैंक आपकी तरफ से सेलर को दे देगा और वो उससे 3,000 रुपये का डिस्काउंट तो आराम से ले लेगा, जो कि 3,000 का डिस्काउंट शायद आपको मिल जाता, लेकिन वो 3,000 का डिस्काउंट अब किसके पास चला गया है, बैंक के पास। अब बैंक ने एक्चुअल में 47,000 पे करे और आपसे ले रही है 50,000 पूरे 6 महीने के अंदर। यानी आपने 47,000 रुपये के लोन के लिए 3,000 का ब्याज चुकाया है, वो भी 6 महीनों में। यानी आपने, अगर हम इक्विवेलेंट टू ईयर करें तो 12.5 या 12.8 यानी 13% अप्रॉक्स का लोन ले लिया सिर्फ एक डेप्रीशिएटिंग एसेट जो कि एक फ़ोन है वो खरीदने के लिए। अब आप बताइए, क्या ये बिल्कुल सही बुद्धि का काम है? नहीं, और आपको पता ही नहीं चला और पीछे ये सब हो गया। फिर क्या ये नो कॉस्ट EMI सच में इतनी बुरी है? जी नहीं, कहीं कहीं पे नो कॉस्ट EMI लेना सही भी है। कहाँ पे दोस्तों, अगर वो 50,000 का फ़ोन फुल पेमेंट करने पर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता और आपके पास पूरे 50,000 पड़े भी हैं, तो आप उस 50,000 की EMI बनवाएं, 10-10 हज़ार की 5, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं इमीडिएट पेमेंट करने का, तो आप उसकी पूरे की EMI बनवाएं और पूरे की EMI बनवाएं और जो पैसा आपके पास बच गया है उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। गंदे से गंदा 6% का इंटरेस्ट मिलेगा तो भी आप 6 महीने में 1,500 रुपये तो कमा ही लोगे। और अगर आप 1,500 कमा रहे हो तो आपको वो फ़ोन जो कि 50,000 में ही मिलता है इमीडिएट पेमेंट करने पर, वो आपको 48,500 का पड़ जाएगा, जो कि
बहुत ही अच्छी डील मानी जा सकती है, तो आप वो ऑप्शन उस समय सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ईएमआई हर बार फ्री नहीं होती, और फ्री तभी होती है जब आपको इमीडिएट डिस्काउंट उस पर नहीं मिलता फुल पेमेंट करने पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो कंसेप्ट है, जो नो कॉस्ट ईएमआई का कंसेप्ट है, वो समझ में आया होगा, और आगे से आप भी किसी बैंक की या किसी फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, ई कॉमर्स ऑपरेटर की या किसी कंपनी की इस साजिश में नहीं आएंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई ले लो भाई साहब, आपको ये पैसा आराम आराम से देना है और कोई ब्याज आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये सब झूठ है, ये सब मक्कारी चल रही है पूरी दुनिया में। आपको इसको चुपचाप फॉलो नहीं करना, और पहले जान लेना है कि क्या इमीडिएट पेमेंट करने पे आपको डिस्काउंट मिल सकता था या नहीं। अगर नहीं मिलता तो बढ़िया, तो ले लो, ठीक।